नमस्कार। आइए बात कर लेता हूँ सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली को यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो ये बिल्कुल एकदम सूर्य के पहले कट तक यदि ये कनिष्ठा उंगली पहुँच जाए तो व्यक्ति ज्ञानवान होता है, साथ ही साथ सही निर्णय लेने की क्षमता भी होती है। कुल मिलाकर बुद्धिमान व्यक्ति के लिए जो अच्छी याददाश्त होने के लिए जो भी गुण आपकी कनिष्ठा उंगली में चाहिए वो सब इस टावर के अंदर मौजूद हैं। बात करता हूँ मैं यहाँ पर सूर्य की उंगली के बारे में। ये उंगली यश मान सम्मान के लिए जानी जाती है। यहाँ पर यदि इस उंगली को मैं देखता हूँ तो यहाँ पर कोई ऐसा स्पॉट मुझे नज़र नहीं आ रहा जिसके हिसाब से मैं कह सकूँ कि जीवन में किसी बदनामी का सामना करना पड़ेगा अभी कहीं जल्दबाजी में, और या किसी प्रकार की कोई बहुत बड़े रोग का सामना करना पड़ेगा। ऐसी स्थितियाँ यहाँ मेरे सामने इस उंगली के अंदर कहीं नहीं है। साथ ही साथ अपने माता पिता की सेवा करने वाले हैं, अपने परिवार को जोड़कर अपनी तरफ से चलने वाले व्यक्ति आप हैं। आइए बात करता हूँ शनि की उंगली की। शनि की उंगली का पहले पर कट सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। हमारे शास्त्र में इसे कहा जाता है जब शनि की उंगली के ऊपर इस प्रकार का कट हो जाए तो व्यक्ति गुस्सैल होता है। कभी कभी बहुत जल्दी गुस्सा होकर के अपने काम को बिगाड़ लेता है। कई बार ऐसे व्यक्ति को लोग सनकी भी कह देते हैं। तो यानी इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये एक तरह का रोग आपके हाथ से मुझे यहाँ नज़र आया है। जहाँ तक धन की स्थितियाँ हैं उस स्थितियों में नॉर्मल रूप से यहाँ धन की स्थितियों को नज़र आने वाला ये आपका सही रूप से यहाँ उंगली का वो टर्न है। हाँ, शनि की 7.5 ढैया आएगी, थोड़ी अंगुली ऊपर से मुड़ी हुई है तो उसमें थोड़ा सा आपको आर्थिक और साथ ही साथ स्वास्थ्य के हिसाब से की मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। अब बात करता हूँ मैं बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली, और यहाँ पर जब ये उंगली हो जाए और थोड़ा सेकंड पर हल्का सा कट, इतना कट कभी कभी ऐसा होता है कि ये बहुत ज़्यादा ऐसे कट मैंने देखे हैं तो वो साल भर तक रहते हैं। लेकिन यदि ये हमेशा रह जाता है तो पत्नी के साथ हमेशा ही व्यक्ति का थोड़ा सा खटाव का हिसाब किताब बना रहता है। वो चाहता है कि पत्नी मेरे हिसाब से चले, बस इतनी भर बात कह सकते हैं। इससे कोई ज़्यादा बुरी बात नहीं। साथ ही साथ ईश्वर की पूजा कभी कर ली कभी ना कर ली, इस प्रकार की स्थितियों को दर्शाने वाला ऊपर का पहला कट है। और जितनी कृपा आप ईश्वर की अपने ऊपर समझ रहे हैं इतनी कृपा भी नहीं है ईश्वर की आप पर। तो यानी कि अभी कुल मिलाकर पूजा पर मजबूत अभी से कर दीजिए। आइए बात करता हूँ मैं यहाँ पर बुद्ध के पर्वत की। बुद्ध का पर्वत यहाँ तो संपर्वत लग रहा है। संपर्वत बुद्ध का हो, व्यक्ति के पास धन के आगमन बने होते हैं, साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग भी व्यक्ति को प्राप्त होता है। आइए बात करता हूँ मैं यश की उंगली की। यश की उंगली यानी कि सूर्य का पर्वत। सूर्य का पर्वत ट्रायंगल बनकर जाए और ऊपर तक चांद ना पहुँचे और ऊपर जाकर दो मुखी ना बने या ऊपर के पर्वत की उंगलियों तक टच ना करे तो इसे कहते हैं अधूरी एक तरह से समझिए कि प्रसिद्धि। यानी कि जहाँ तक व्यक्ति प्रसिद्धि पाने के लिए प्रयास करता रहता है, प्रसिद्धि भी होती है, लोग जानते भी हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचने में आदमी को बहुत संघर्ष करना पड़ता है और अभी वो रेखा वहाँ तक पहुँची भी नहीं है कि यानी जो आपके टारगेट है उसे आप पूरा नहीं कर पाएंगे। चलिए आगे बन जाती है वो रेखा, तो इसलिए मुझे ज़्यादा अधिक बोलने का अधिकार नहीं है। आइए शनि पर्वत की बात करता हूँ। शनि का पर्वत और शनि के पर्वत का एक रेखा मात्र जाकर के वो भी साइड वाइज हो गई है। यानी कुल मिलाकर धन की स्थिति सामान्य स्तर के साथ में यहाँ पर मौजूद है। बहुत सुंदर रेखाएं जो शनि पर्वत पर होनी चाहिए वो यहाँ पर खड़ी नहीं है, लेकिन एक रेखा संपूर्ण जब खड़ी हो जाए तो जीवन भर धन के आगमन व्यक्ति के पास बने रहते हैं। आपकी 58 साल की उम्र है तो इसलिए मुझे विशेष ये बात बोलनी पड़ रही है। पर्वत दबा हुआ होता है तो खर्च भी व्यक्ति का अच्छा खासा होता है, खुले हाथ से व्यक्ति खर्च भी करता है। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं सीधा आपके बृहस्पति के पर्व की। यहाँ मंगल पर्वत से रेखा खड़ी हो गई, एक बाहर से निकल करके आए और शनि पर्वत की ओर देखे, यानी योजनाएं भी हैं, काम भी करते हैं, भाग दौड़ भी काफ़ी लगी रहती है और साथ ही साथ अपने जीवन के अंदर आपको मकान भी निश्चित बनेगा और आपके पास संसाधन भी सामान्य सभी सब होंगे। हृदय रेखा की बात कर लेता हूँ। शुरू में थोड़ा सा टूट करके चलने वाली हृदय रेखा यहाँ पर, और ये जाकर के सीधा बृहस्पति के साथ संपर्क और एक छोटी रेखा का बिखराव नीचे की तरफ। वही मैंने पहले ही कहा, अपने एग्रेशन पर संभाल कर रखिए, थोड़ा सा पत्नी के साथ संबंध में परेशानी आ सकती है। जहाँ तक रोग की बात करता हूँ, वर्तमान में सिर्फ और सिर्फ शनि की उंगली पर था, तो बीपी के लिए ध्यान रखना है, ग्रोथ पर नियंत्रण रखना है,
मानसिक स्थिति पर मजबूती से नियंत्रण रखना है। मन के अंदर कोई ज़्यादा बातों को छुपाते नहीं हैं, गुस्से में आकर बाहर कह देते हैं। थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ रोग चलता रहता है। इसके बाद बात करते हैं आपके मंगल के पर्वत की। मंगल का पर्वत और यहाँ से रेखाएं निकलें और जा कर के जिस रेखा से जिस पर्वत के साथ संबंध बनाती है उस क्षेत्र के अंदर व्यक्ति की तरक्की होती है। यानी कुल मिलाकर के आपके जी के अंदर साफ साफ रेखा बता रही हैं कि ऐसे व्यक्तियों का ट्रैवलिंग के हिसाब किताब बहुत ज़्यादा बना रहता है। आपके जीवन के काम में जो भी काम आपका होगा उसके अंदर ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई होगी। इस बात को रेखा बताती हैं। कर्म करने वाले व्यक्ति हैं, मेहनत करने वाले व्यक्ति हैं, कर्म में विश्वास रखते हैं, ऐसी ये रेखाएं यहाँ बोलती हैं। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर फिर आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा कुछ लहरदार होकर के चलती है, यानी व्यक्ति थोड़ा सा टेढ़े बेढ़े ऊंचे नीचे हिसाब से चलने वाला, यानी कुल मिलाकर के बहुत संतुलन में नहीं रख पाता अपने मन मस्तिष्क को। कुल मिलाकर मौनमौजी किस्म का व्यक्ति और स्वयं पर विश्वास बहुत ज़्यादा रखता है, स्वयं की बात पर ज़्यादा विश्वास रखता है। थोड़ा सा यहाँ देखिए, ये रेखा जाकर के निकलती है मंगल पर्वत से रेखा सूर्य पर्वत की तरफ करे। साहस के साथ साथ बहुत ज़्यादा यात्राएं भी करता है, क्रोध भी आ जाता है कभी कभी और बहुत ज़्यादा यात्राओं करता है, साहस के साथ करता है। कोई झगड़े झंझट की तो बात नहीं, हो जाए तो व्यक्ति उसमें विजयी भी हो जाता है। तो चलिए, ये मंगल पर्वत भी आपको सपोर्ट कर रहा है। बात करते हैं इसके बाद में हम आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत और यहाँ यदि मैं देखूँ जाकर के तो नीचे की तरफ काफ़ी सारी रेखाओं का अर्थ है। इसमें एक रेखा यदि भाग्य रेखा के रूप में चलती है तो कुछ रेखा यहाँ काट के चलती है, वही एग्रेशन वाली बात। और सबसे बड़ी बात है, जो नीचे वाले पर्वत से ये रेखा निकले, जब ज़्यादा चंद्र पर्वत से निकलती हैं तो फिर वही बात आ गई है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने आप को थोड़ा ऐसे व्यक्तियों से दूर रखे जो कुछ आपको गलत संगत में डाल सकें। कभी कभी व्यक्ति स्वयं भी शौकीन हो जाता है कुछ खान पान का, तो ऐसी रेखाओं से का संबंध ये माना जाता है। लेकिन फिर भी उसका टारगेट प्रगति की तरफ है। रेखाएं देख रही हैं शनि पर्वत की तरफ, यानी निरंतर प्रगति व्यक्ति कर रहा है वर्तमान की स्थिति में। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं व्यापारिक रेखाओं के बारे में। यहाँ देखिएगा, यहाँ ये देखता हूँ इस तरीके से निकल करके, और ये शुक्र पर्वत से रेखा निकली संसाधन के लिए बनाने वाली। कुल मिलाकर यदि मैं इसको देखता हूँ तो यहाँ भी इनका रोल व्यापारिक रूप से दिखाई देता है। लेकिन एक साथ ऐसा नहीं है कि जीवन में बहुत कुछ अर्जन कर लेगा। हो सकता है 2 से 3 व्यापार भी कर जाए, हो सकता है 2 से 3 व्यापार में चेंज भी कर जाए। तो कुल मिलाकर इस प्रकार से ये व्यापारिक रेखाएं एक मत से नहीं चलती हैं, संघर्ष करके आपको व्यापार में स्थापित करने वाली रेखाओं के रूप में विराजमान है। भाग्य रेखा का फिर वही संबंध निकला, यानी कि कुल मिलाकर के आपके अंदर ट्रेवलिंग, दूर स्थानों से काम, दूर स्थानों से जुड़ना, और उनसे जुड़ करके ही आप यदि व्यापार करेंगे तो आपको यहाँ पर तरक्की उन्नति मिलेगी। साथ ही साथ यदि ऐसा व्यक्ति नौकरी भी करे तो उसके जीवन में ट्रांसफ़र बहुत होते हैं। तो चलिए, जो आपकी भाग्य रेखा को भी मैंने यहाँ से पढ़ दिया, और अब बात करता हूँ मैं सीधा आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व, और यहाँ इसको कहते हैं संसाधनों के लिए जाने वाला पर्व। अगर इसको देखता हूँ तो मंगल पर्वत थोड़ा उठा हुआ और शुक्र का बीच का हिस्सा थोड़ा घटा हुआ और फिर उसके बाद उठा हुआ, यानी कि कुल मिलाकर कह सकते हैं कि सामान्य रूप का संसाधन का शुक्र पर्व आपके पास में मौजूद भी है। ऐसा व्यक्ति अपनी बातों को, खास तौर से लोन से संबंधित बातों को बहुत छुपा करके रख जाता है। किसी को पता भी नहीं लगता कि मेरे पर क्या चल रहा है, और अपने सुख साधन को बनाए रखता है। तो ठीक ठाक संसाधन को दिखने वाली रेखाएं यहाँ पर मौजूद हैं शुक्र पर्वत पर। अब बात करते हैं आपकी यहाँ पर सीधा एक और रेखा के बारे में। यहाँ भी एक भाग्य रेखा का इन्वॉल्वमेंट इस तरीके से था। ये एक वो रेखा है जो आपको पारिवारिक पैतृक संपत्ति का सहयोग दिला के ख़त्म हो गई। अब बात करता हूँ आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा यहाँ से चले और जाकर के मर्ज होकर के भाग्य रेखा के अंदर, और फिर जाकर ये सीधी पहुँच गई यहाँ इधर मणिपंथ के साइड में शुक्र पर्वत पर। तो ये वो चीज़ है जो बता रही है आपके जीवन में कि ये आपकी आयु लगभग बैठेगी यहाँ 74-75 वर्ष। तो आयु रेखा भी 74-75 वर्ष की है। हाथ का जो पूरा पढ़ने का तरीका है उसके हिसाब से मैंने आपकी रेखाओं को पढ़ दिया। संतान रेखाएं यहाँ से 2 तो मुझे चमक ही रही हैं, और
कुल मिलाकर शुक्र पर्वत कोई ज़्यादा अच्छा तो नहीं है, यहाँ पर संसाधन ठीक ठाक आपके पास है। तो सारी रेखाओं को, सारे पर्वतों को, उंगलियों के फलों को, सब चीज़ को मैंने पढ़ दिया है आपकी को। और आपका कोई भी यहाँ पर क्योंकि सवाल नहीं है तो थोड़ा सा मैं मणिबंध को भी ले लेता हूँ। यहाँ पर ये थोड़ा सा मणिबंध थोड़ा सा हल्का हल्का स्क्रैचेस के साथ में है, थोड़ा बहुत रोग साधन लगे रहते हैं। सेकंड वाली रेखा भी जो संसाधनों के लिए, पत्नी से सहयोग के लिए जानी जाती है, साधारण रूप से वो भी ठीक ठाक है। और यहाँ कहीं भी कोई कुबेर जैसा स्थान की मणिबंध नहीं बना हुआ है। तो संसाधन सामान्य, स्वास्थ्य सामान्य, पत्नी का सुख सामान्य, यानी कुल मिलाकर एक सामान्य हाथ यहाँ मेरे सामने, इसको मैंने यहाँ पर पढ़ा। तो आपकी सारी रेखाओं, पर्वतों को, सब चीज़ों को मैंने पढ़ा। आप यदि चाहते हैं कि कोई नग पहने तो मेरे ख्याल से शायद आपने हाथ में ये पहले से, अगर इसमें आपने पन्ना पहन रखा है तो वो आपने यदि चांदी में पहना होता तो आपको ज़्यादा अच्छा रहता। रतन आपको कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, रतन आपका यही है। और साथ ही साथ आप जो है बस अगर पूजा में कोई चाहते हैं कि बहुत मेरी अच्छी तंदुरुस्ती सब चीज़ बनी रहे तो बहुत ज़्यादा पूजा नहीं, सिर्फ आपको संकट नाशन गणेश स्तोत्र रोज़ाना पढ़िए, जीवन में सुखी रहिए। यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।